हेलो गाइज, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव टीच पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पत्र लेखन सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाएं और वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक और टिप्स बताए हैं। हम उसे फॉलो करें, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का गद्य खंड का जो 5th चैप्टर है, मतलब 5वां चैप्टर जो है, जिसका नाम है रोज। रोज क्या है? एक कहानी है। यही कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पूरे आसान भाषा में, जितना आसान भाषा में समझाया जा सकता है उतना आसान भाषा का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेखक परिचय स्टार्ट करते हैं। रोज के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय जी हैं। लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। निधन वैसे पूछता नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए, 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हुआ था। वैसे आज तक एग्ज़ाम में किसी का निधन नहीं पूछता है। जब पूछेगा तो जन्म ही पूछेगा। इनके जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान काश्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश है। कहाँ है? काश्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश है। कहाँ है जन्म स्थान? काश्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ है? करतालपुर पंजाब। यह जन्म स्थान है कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश, लेकिन ये इन मूल निवासी कहाँ के हैं? करतालपुर पंजाब के हैं। इनके माता का नाम क्या था? व्यंती देवी। माता का नाम व्यंती देवी। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये प्रख्यात पुरातत्ववेदा थे। क्या थे? वेता थे। प्रख्यात थे। ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा 4 साल में लखनऊ घर से ही हुई, इनके घर से ही, लखनऊ से। ठीक है। मैट्रिक 1925 में दिया था पंजाब विश्वविद्यालय से। 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से क्या किए थे? इंटर किए थे। बीए 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर पंजाब से किया था, जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी से एमए भी किया है, वो भी लाहौर से ही। इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक गई। पूछता है कि आगे की पढ़ाई इनका क्यों रुका था? तो इनका क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो गए थे, जिन कारण इनकी पढ़ाई रुक गई थी। ये संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त फारसी, तमिल, देख लीजिए कितने भाषा, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, तमिल, ये सभी भाषाओं के ज्ञान इनके पास था। ठीक है। व्यक्तित्व इनका वैसे पूछता नहीं है, अभिरुचि भी नहीं पूछता है। आप सम्मान जरूर देखिएगा, सम्मान से आता है क्वेश्चन। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुगरा पुरस्कार एक होता है युगोस्लाविया में, वो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल, ये सब पुरस्कार इनको मिला है। तो पुरस्कार याद कर लीजिएगा कि इनको साहित्य अकादमी या भारतीय ज्ञानपीठ, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित। विजिटिंग प्रोफेसर मतलब बुलाएगा कि आप आइए मेरे पास कुछ दिन, कुछ समय के लिए आप प्रोफेसर बन के रहिए। तो वो भी ये काम किए हैं। ठीक है। इन्होंने पत्रकारिता किया है। सैनिक, विशाल भारत, याद रखिएगा, सैनिक आगरा में, विशाल भारत कोलकाता में, प्रतीक प्रयाग में, दिनमान दिल्ली में और नया प्रतीक भी दिल्ली में, नवभारत टाइम्स दिल्ली में, इन सब पत्रिकाओं में इन्होंने काम भी किया है। थॉट वर्क, एवरी मैन्स अंग्रेजी में संपादन, ये सब पत्रिका में काम किए थे। तो याद रखिएगा। ठीक है। इनकी कृतियाँ, ये 10 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखना शुरू। पूछेगा कि कब से कविता लिखना, तो 10 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना शुरू किए थे। कब से कविता लिखना शुरू किए थे? 10 वर्ष की उम्र से हैं। ठीक है। लेखन हिंदी अंग्रेजी, इनकी लेखन भाषा दोनों थी, हिंदी अंग्रेजी। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। देखिए इनकी रुचि, देखिए बचपन में इन्होंने खेलने के लिए इंद्र सभा नाटक का रचना कर दिया। देख रहे हैं। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते हैं। और घर में एक हस्तलिखित, घर से, अपने घर से ही हाथ से लिखा हुआ एक पत्रिका आनंद बंधु निकालते हैं। कौन सा पत्रिका? आनंद बंधु। और बचपन में खेलने के साथ कौन सी नाटक लिखा था? इंद्र सभा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है।
1924-25 में अंग्रेजी के उपन्यास लिखे थे। 1924 में पहली बार कहानी इलाहाबाद की स्टाउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित। इनकी पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई थी पत्रिका सेवा में। किस पत्रिका में? सेवा पत्रिका में। 1930 के बाद नियमित लेखन, 1930 से इनका नियमित लेखन चालू हो गया था। विगपथा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया। विगपथ, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि इनकी कहानी संकलन है। तो ये याद रखिएगा, इनकी कहानी संकलन। शेखर एक जीवन परिचय इधर से उतना नहीं आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इनका जो साहित्य है, ठीक है, उसमें हाँ इनके ग्रंथ आते हैं। ग्रंथ इनके मेन कौन है? एक तार सप्तक याद कर लीजिएगा, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। और पर ये जो ग्रंथ है तीन चार इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और अंदर से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, तो इतना सोचने की बात नहीं है, ठीक है। बाकी इनका परिचय एक बार आप अपने से पढ़ लीजिएगा। वैसे आता तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं से कोई एक पॉइंट बना भी दे तो आप उसको एक बार पढ़ रहिएगा। या गैंग्रीन शीर्षक 1934 में कहानी लिखी। इनकी कहानी जो 1934 में प्रकाशित हुई थी, गैंग्रीन कहानी, उसी से यह शीर्षक प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इनका जो कहानी लिखा था गैंग्रीन, उसी कहानी से यह शीर्षक लिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब कहानी पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। तो कहानी का नाम ही है रोज। कहानी का नाम क्या है? रोज। तो चलिए पढ़ते हैं। दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसे वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैला रहा है। मतलब जैसे ही वो उस आंगन में इन्होंने पैर रखा, इन्हें लगा कि इस घर पे किसी अभिश्राप ने, किसी का छाया है, किसी का अभिश्राप है। और वहाँ का वातावरण ऐसा महसूस हुआ जो मतलब बोझल हो। यहाँ पे मतलब एक अलग सा ही माहौल वहाँ पे, जो जब ये वहाँ पे गए उस घर में, उस आंगन में जैसे ही पैर रखा, वहाँ पे एक अजीब सा माहौल दिखा इनको, मतलब अनकंफर्टेबल माहौल मिला इनको, ठीक है। सन्नाटा सा फैल रहा था उस आंगन में। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। इनकी आहट सुनते ही मालती कहाँ निकली? बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी फिर पूर्वत हो गई। मतलब इनको देखकर, इनको जब पहचानी वो, तो थोड़ा सा वो मुस्कुराई। इनको पहचानी तो थोड़ा मुस्कुराई, और फिर कैसे हो गई? फिर पहले जैसा ही उदास हो गई। उसने कहा आ जाओ, आ जाओ। उसने क्या कहा? आ जाओ। मतलब मन, मतलब समझ सकते हैं कि उदास में कैसे बोलते हैं। तो उदास थी, और उदास में उसने बोली, उदास में ही आ जाओ। और बिना उत्तर का प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली, और इनसे पूछी भी, इनके तरफ देखी भी नहीं कि ये आ रहे हैं कि नहीं, ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। बस बोली कि आ जाओ, और चली गई अंदर। मैं भी उसके पीछे ही लग गया, ये भी उसके पीछे चल दिए, ठीक है। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? मतलब इन्होंने पूछा उनके मालती के पति के बारे में कि वो यहाँ नहीं हैं। तो मालती क्या बोली? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। मालती बोली कि अभी वो आए नहीं हैं दफ्तर से, थोड़ी देर में आ जाएंगे, 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? मालती ही बोली कि कब के गए हुए हैं दफ्तर में, ये 1:30-2 बजे तक आ जाएंगे। सवेरे उठते ही चले जाते हैं, मतलब सुबह में उठकर ही वो चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो?
ये हूँ कहकर पूछने को हुआ कि तुम इतने देर क्या करती हो, मतलब जब वो घर से सुबह में जाते हैं और 1:30-2 बजे आया करते हैं, तो इतना देर तुम क्या करती हो। पर फिर सोचा आते हैं एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है, लेकिन जो लेखक है इनके मन में फिर से आया बात कि अगर हम पूछे कि तुम इतना क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, आते आते उससे क्वेश्चन पूछने लगे। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा, इन्होंने कमरे के चारों तरफ देखने लगे। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मालती जो थी गई और पंखा उठा लाई और इनको हवा हाँकने लगी। मैं आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। इन्होंने मना किया कि नहीं हवा मत हाँको, मुझे हवा नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मालती बोली कि क्यों नहीं चाहिए तुमको, वाह क्यों नहीं चाहिए। वो बोल रही थी क्यों नहीं चाहिए तुमको, इतना धूप में तुम आए हो, इतना धूप तुमको गर्मी लग रहा होगा तो क्यों नहीं चाहिए तुमको पंखा। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। तो लेखक ने कहा कि ठीक है लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। शायद वो कहने वाली थी कि पंखा हम नहीं देंगे आपको हाँकने के लिए, हम ही हाँकेंगे, लेकिन तब तक एक शिशु की आवाज़, मतलब उसके जो बेटा था या बेटी थी आगे मिलेगा, उसका आवाज़ आया। वो सुनकर मालती इनको पंखा दे दी और उसके पास चली गई। हूँ कह के थकी हुई उठी और चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। यह कभी सोच रहा है कि उसके मालती के दुबले शरीर को देख के कि यह क्या हुआ, यह कैसी छाया छा गई है इस घर में। मालती मेरी दूर के रिश्तेदार की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। क्वेश्चन आता है कि मालती लेखक के कौन है, तो मालती उनके दूर की रिश्तेदार की बहन है, लेकिन उसे ये सखी कहते हैं। क्या कहते हैं, सखी कहते हैं, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा, क्योंकि इनका परस्पर संबंध जो था सख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे भी हैं। मतलब ये लोग इकट्ठे साथ में खेलते थे, साथ में लड़ते भी हैं और पिटाने का काम भी साथ में ही होता था इनका। और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई है। मतलब ये लोग जो पढ़े हैं वो भी कैसे पढ़े हैं, इकट्ठे में एक साथ ही पढ़े हैं। हमारे व्यवहार में सदा शख्स और स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है, मतलब इनका व्यवहार एकदम साफ सुथरा रहा है। ठीक है, वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंध में नहीं घिरा। मतलब ऐसा नहीं कि बड़े हैं तो उनके से कुछ छिपा ले, छोटे हैं तो उनको कुछ नहीं बताए, ऐसा नहीं। जो बात होता था एकदम आपस में ये लोग शेयर करते थे। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। ये 4 वर्ष बाद, लेखक क्वेश्चन आता है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने गए हैं, तो 4 वर्ष बाद मिलने गए हैं। नोट करिए कितने वर्ष बाद गए हैं मिलने, 4 वर्ष बाद मिलने गए हैं। जब मैं उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी और अब वह विवाहिन है, एक बच्चे की माँ भी है। मतलब जब इन्होंने लेखक ने उनको मालती को देखा था तब वो एक लड़की थी, लेकिन अब उसका विवाह हो गया है और वो माँ भी बन गई है। ठीक है, इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या। यह बदलाव जो हुआ है इससे मालती में कोई परिवर्तन आया होगा। ये कभी कहते हैं कि कोई परिवर्तन आया होगा, और आया भी होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसा छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषता मालती पर। मतलब लेखक सोचते हैं कि जब उसे मैंने देखा था तो उसके पीठ की उसे उसमें बहुत परिवर्तन आ गए हैं। जब पहली बार उसे मालती से मिले थे, उसके बाद साथ में ही रहे हैं शुरू से ही, उसके बाद 4 साल पहले लास्ट टाइम मिले थे, तो उस टाइम मालती कुछ अलग थी, लेकिन उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। और उसी परिवर्तन को, उसके पीठ के तरफ देखते हुए उस परिवर्तन को देखते इनको समझ आता है कितना परिवर्तन, और ये सोचते हैं कि आखिर इस घर के ऊपर क्या छाया मंडरा रहा है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है। मालती जो थी अब बच्चे को लेकर आई और मुझसे कुछ दूर ही एक दरी बिछा था उस पर बैठ गई। तो ये लेखक थे, ये भी अपना कुर्सी घुमा लिए मालती की ओर और उनसे पूछा कि इसका नाम क्या है।
तो मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टिट्टी कहते हैं। तो पूछता है बच्चे का मालती के बेटे का नाम क्या था, तो टिट्टी था। इसका कोई नाम फिक्स नहीं था, लेकिन प्यार से इन लोग उसको टिट्टी टिट्टी बुलाते थे। मैंने उसे बुलाया, टिट्टी टिट्टी आ जा। परवा अपनी बड़ी बड़ी आँखें से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपक गया। परवा जो बच्चा था, टीटी था, वो बड़ी बड़ी आँखों से इनके तरफ देखा और वो अपने माँ में चिपक गया। हर बच्चे की यही आदत होती है, कोई नया दिखता है तो माँ में अपने जो मतलब उनके जो रिलेटिव होते हैं जिनसे उस बच्चे की जान पहचान रहती है, उसमें जाके वो चिपक जाते हैं और रुआसा सा होकर कहने लगा मतलब बच्चा रुआसा सा मुंह बनाकर रोने लगा। ठीक है। मालती ने फिर सॉरी मालती मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। मतलब मालती ने उस बच्चे की ओर देखा और फिर आंगन की तरफ देखने लगी और मौन हो गई। कैसे हो गई? मौन हो गई। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही थी, जिसका मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। मतलब थोड़ा देर तक ये मौन रहा है, तब इनको प्रतीक्षा में इंतज़ार कर रहे थे कि अब मालती बोल दे, अब मालती कुछ पूछ दे, अब मालती कुछ पूछ दे। लेकिन इनको एकाएक ध्यान आया कि अभी तक तो मालती ने इनसे कोई बात ही नहीं की है। यह भी नहीं पूछा था कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुपचाप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? मतलब ये लेखक सोचते हैं कि जब से मैं आया हूँ तब से वो मुझसे कुछ नहीं पूछी है, इतना तक नहीं पूछी है कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं पूछी। वो चुपचाप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष हुए नहीं कि वो हमारे साथ बिताए हुए सारे दिन भूल गई? या अब अ, मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, या अब दूर विशेष इस अंतर, जो अंतर है बीच में, यह मौन का जो अंतर है, इस अंतर पर रखना चाहती है। क्यों वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। पर वह ऐसे क्यों है? क्यों निर्बाध स्वच्छंदता है, माने क्यों नहीं बोल रही है? क्यों ऐसा मौन है? ऐसा तो लोग अजनबियों से ऐसे मौन नहीं रहते हैं। मैंने कुछ खिन सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हारे मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। और ये सब देखकर, माहौल देखकर, उन्होंने खिन होकर, गुस्सा होकर उन्होंने पूछ ही दिया कि ऐसा लगता है कि मेरे आने से तुम्हें कुछ ज़्यादा प्रसन्नता नहीं हुई है, मतलब ज़्यादा खुशी नहीं हुई हमारे आने से। उसने एकाएक चौंक कर कहा हूँ। उसने एकाएक चौंक कर जवाब क्या दिया? हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरे बात सुनी नहीं थी। यह प्रश्न सूचक हूँ इसलिए प्रश्न सूचक था क्योंकि बात ऐसा नहीं था कि मालती मेरी बात नहीं सुनी थी, केवल विस्मय के कारण। या केवल विस्मय, एकाएक चौंक कर वो हूँ बोली थी, इसलिए वो हूँ बोली। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठ गया। इसलिए जो लेखक थे अपनी बात दोहराया नहीं और चुपचाप बैठ गए। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। मालती कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। तब कुछ देर बाद लेखक ने मालती की तरफ देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। वह मालती इनके तरफ देख रही थी, लेकिन इनका जैसे ही चेहरा उधर गया उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आँखों में विचित्र सा भाव था। उस मालती के जो आँख थे उसकी आँखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो। मालती के भीतर क्या हो रहा हो? कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। मतलब इन्हें महसूस हुआ कि उन आँखों में ऐसा हो रहा कि कुछ ऐसे बीती हुई बात है जिसे वो याद कर रही है, कुछ बिखरे हुए ऐसे सपने हैं जिन्हें वो सजाना चाहती है, कुछ टूटे हुए ऐसे व्यवहार हैं जो उसे उन्हें पुनर्जीवित करना चाहती है कुछ, लेकिन वो अपने इस चेष्टा में सफल नहीं हो रही है। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग की व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। चीर विस्मित में मानो मर गया हो,
उसने छिन्न बल से उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ता मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप किसी अंग का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसे आइसोलेट करके, मतलब जैसा वो है वैसे ही उसको उस एक ही स्थिति में उसको रख दे रहे हैं, तो कुछ दिन बाद मान लीजिए आप कभी कभी देखे होंगे कि आपका हाथ का प्लास्टर हुआ है, हाथ टूट गया तो उस पर उसका प्लास्टर हुआ है, तो प्लास्टर कटने के बाद आप एकाएक उस हाथ को हिलाइएगा तो आपको एक अजीब सा फीलिंग होगा, लगता ही नहीं है कि हाथ आपका हिलेगा भी। तो ऐसा महसूस हो रहा था उस मालती को देख के कि वो भी कुछ ऐसा याद कर रही थी और एकाएक कर रही थी जिसके कारण याद नहीं हो रहा था। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु को लटका दिया गया है और वो उसे निकालना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। मतलब कोई किवाड़ खटखटाया पर मालती वहाँ से हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। जब दोबारा फिर से किवाड़ खटखटाया गया तो मालती उठी और किवाड़ शिशु जो बच्चा उसका बच्चा जो टीटी था उसको अलग रख दी और जाके किवाड़ खोली। वे यानी मालती के पति आए। मैं उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। कौन आया था? मालती के पति आए थे। तो किवाड़ खोलने किसके लिए गए थे? किवाड़ खोल तो कौन आया था? मालती के पति आए थे। कवि उनको जो लेखक हैं वो पहली बार मालती के पति को देख रहे थे। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। इन दोनों में आपस में परिचय हो रहा था। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई थी और ये दोनों भीतर बैठ के क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते थे, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मतलब ये उन सारे पहलुओं पे बातचीत करते थे जो उनसे जुड़ा हुआ हो, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब बात उनसे पूछ रहे थे। मालती के पति का नाम महेश्वर है। क्वेश्चन आता है मालती के पति कौन है? तो मालती के पति का नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। क्या हैं? सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं और उसी हैसियत से, मतलब एक डॉक्टर की हैसियत से वो इन क्वार्टर में रहते हैं। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। 7 बजे चले जाते हैं, 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। दोपहर में आए तो दोपहर भर छुट्टी रहेगी। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। फिर शाम को 1-2 घंटे वहाँ पे घूमने की, कोई मरीज का हालत कैसा क्या है, 1-2 घंटा वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य ज़रूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट दरे पे चलते हैं। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। मतलब ये रोगियों को देखने का काम करते हैं अस्पतालों में, ठीक है। अन्य ज़रूरी हिदायत इनके लिए क्या है? ये एक निर्दिष्ट दरे पर चलते हैं। नित्य रोज़ इनका वही काम है, उसी प्रकार के एक ही प्रकार के मरीज रोज़ देखते हैं, एक ही प्रकार की दवाइयाँ उनको लिखते हैं और वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, मतलब जो भी है एक ही प्रकार के ये देते हैं रोज़। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए, और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपनी फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। और वो अरे कोई भी आदमी एक ही काम एक साथ करेगा तो वो उकता नहीं जाएगा, मतलब उब नहीं जाएगा। एक कवि लेखक कहना चाहते हैं कि एक ही काम रोज़ देखते हैं तो उससे उब गए हैं, और उब गए हैं तो फुर्सत के समय में भी ये सुस्त हो गए हैं, ठीक है। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मालती इन दोनों के लिए अब खाना लेकर आई है। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी?
मालती से पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। महेश्वर ने हंसकर कहा कि वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठती है। देखिए, पति 2:30 बजे आते हैं, वो 7 बजे चले जाते हैं, 2-2:30 बजे तक आते हैं, तो 2:30 बजे वो आएंगे तो पत्नी कब तक भूखी बैठेगी? 3 बजे तक भूखी बैठेगी। देख रहे हैं हम। आगे महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, महेश्वर खाना आरंभ करते हुए इनके ओर देख के बोले, आपको तो खाने का मज़ा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। महेश्वर इनसे बोलते हैं कि आपको खाने का मज़ा ही क्या आएगा, आप तो ऐसे बेवक्त खा रहे हैं, मतलब 2:30 बजे। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। इन्होंने उत्तर दिया कि वाह, देर से खाने पे क्या होता है, देर से खाने पे भूख अच्छा लगता है और भूख बढ़ जाती है। और इन्होंने और बोला कि पर इससे मालती बहन को बहुत कष्ट होगा। मालती टोककर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। मालती क्या बोली? मेरे लिए यह नई बात नहीं है। मालती के लिए यह नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। ये रोज़, रोज़ पे ध्यान दीजिए, रोज़ ही ऐसा होता है, रोज़ ही ऐसा होता है। यही आपके कहानी का शीर्षक है, यहीं से लिया गया है। रोज़ ही इसके साथ ऐसा है, इसके साथ रोज़ क्या क्या होता है वही बताया जाएगा कहानी में। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। मालती जो थी बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। बच्चा रो रहा था पर बच्चा पे किसी का ध्यान नहीं था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? इन्होंने पूछा कि यह बच्चा जो है रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा ही रहता है। मालती बोली कि यह जो बच्चा है हमेशा ऐसा ही रहता है, चिड़चिड़ा सा हो गया है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर। बच्चे को डांट कर क्या बोली? चुप कर। जिससे वह और रोना चालू कर दिया, मतलब वो डांटी तो और वो तेज रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन में चली गई। मालती ने बच्चे को कहाँ बैठा दिया? ज़मीन पर बैठा दिया और बोली, ले ले, रो ले, और उसे वहीं छोड़ के रोटी लाने चले गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। जब इन लोगों ने भोजन समाप्त किया तो 3 बजने वाले थे। क्वेश्चन आता है, जब इन लोगों ने भोजन समाप्त किया तो कितने बजने वाले थे? 3 बजने वाले थे। मालती के पति कब आते थे? 2-2:30 बजे आते थे। ये सब याद रखिएगा पॉइंट। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। महेश्वर बताया कि उन्हें जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं। क्यों अस्पताल जल्दी जाना है? क्योंकि वहाँ पे एक चिंताजनक 1-2 केस आए हैं जिनका ऑपरेशन करना है। चिंताजनक केस आए हैं जिनका ऑपरेशन करना है। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गई है। 2 की शायद टांग काटनी पड़े। क्यों टांग काटनी पड़ेगी? क्योंकि उनको गैंग्रीन हो गई है। थोड़े देर में वह चले गए, थोड़ा देर बाद वो चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब तो खाना खा लो, मैं उतना देर टिट्टी को खिलाता हूँ। मालती किवाड़ बंद कर आई, इनके पास बैठी, तो लेखक बोले कि जाओ अब खाना खा लो, मैं टीटी को देखता हूँ तब तक। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर कोई गलती हमसे हुई है इस वीडियो में, उस गलती को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।